इस पेपर को 7 बार से ज्यादा नहीं मोड़ा जा सकता, भले ही आप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया का लगभग हर एक इंसान का ये मानना है। अब सुनने में भले ही आपको ये चीज अजीब लग रही होगी, लेकिन यदि ऐसा होता, इसके नाम पर भी कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी बनता है जब वो चीज वाकई में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो आखिर इस पेपर में ऐसी क्या चीज है जो इसे 7 बार से ज्यादा मोड़ने नहीं देता? और कैसे भी करके यदि हम इसे 7 बार से ज्यादा मोड़ दें तो क्या होगा? चैट जीपीटी से पूछने पर बताता है कि इसका साइज हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा हो जाएगा। बताओ भला, कभी ऐसा भी हो सकता है? एक पेपर को मोड़ने से वो ब्रह्मांड जितना बड़ा कैसे हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रकार के पेपर हैं। एक ये नॉर्मल A4 साइज वाला पेपर और एक ये ड्राइंग वाला पेपर, जो कि इससे वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हम इन दोनों को मोड़ करके देखेंगे कि क्या हम इन दोनों को 7 बार से ज़्यादा मोड़ भी पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर कई लोगों का कहना है ना कि इसको तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे कैसे भी करके इसको मैं 100 प्लस वैसे मोड़ दूंगा। लेकिन जरा आप सोचो यार, कैसे? मतलब इसके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो कंडीशन होगा ना। ऐसे ही कोई फालतू सा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। मतलब यदि कोई भी चीज़ इतनी आसान होती तो उसके रिकॉर्ड को तो कोई भी तोड़ देता। तो यहाँ पर एक कंडीशन है इस पेपर को मोड़ने की। इसको हमें ऐसे आधे से ऐसे मोड़ना है। देखो ऐसे, ये A4 साइज है इतना अभी बड़ा, इसको चलो अब मोड़ते हैं। तो ऐसे आधे से मोड़ना होगा हमें। और फिर लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस पेपर को मोड़ने से ये ब्रह्मांड जितना बड़ा कैसे हो जाएगा। बताओ ना यार, मतलब देखो मैं मोड़ रहा हूँ तो ये ब्रह्मांड इस यूनिवर्स से भी बियॉन्ड कैसे हो जाएगा, इसको मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। तो ये मैंने मोड़ा 1, ये गया 2, देखो ये 3, ये 4, देखो अब कितना छोटा होता जा रहा है। ये गया 5, ये 6 और ये देखो 7। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं मोड़ पाऊँगा। ये देखो कितना छोटा हो गया ये। तो चलो अब इस स्क्रिप्ट वाले पेपर को मोड़ते हैं। ये रहा एक और मेरे पास स्क्रिप्ट है, इस पर पढ़ लो। तो एक बार मोड़ा मैंने, ये मोड़ा मैंने दूसरी बार, और ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं, और ये 6, और ये 7। फिर से वही बात। अब यदि आप इसको ट्राई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही तिलतिला रहे होगे तो मैं आपको बता दूं कि एक फुटबॉल साइज पेपर को भी ट्राई किया गया था, लेकिन फिर भी वो 11 बार से ज़्यादा मोड़ नहीं पाया। सो यस, पेपर का थिकनेस जितना कम होगा और साइज जितना ज़्यादा होगा, वो पेपर उतना ही ज़्यादा बार मुड़ेगा। 7 बार से ज़्यादा मोड़ ही नहीं पा रहे हैं यार हम इसको। तो एक काम करता हूँ, ये जो दोनों पेपर है ना, इसको मैं एक बनाता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों पेपर को मैं एक कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको मोड़ने की कोशिश करूंगा कि मैं इसको 7 बार से ज़्यादा मोड़ भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये मान लो ये अभी एक पेपर है पूरा, तो इसको मैंने एक बार मोड़ा, ये मैंने दूसरी बार मोड़ा, ये मैंने तीसरी बार मोड़ा, ये मैंने चौथी बार मोड़ा, ये मैंने 5वीं बार मोड़ा, ये 6वीं बार मोड़ा, ये 7वीं, और ये लो। सात बार से ज़्यादा मोड़ ही ना पाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए, भले ही हल्क यहाँ पर आ जाए, लेकिन 7 बार से ज़्यादा नहीं मोड़ सकते। तो चलो अब इस बड़े वाले ड्राइंग शीट को मोड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैं इसको कितनी बार मोड़ पाता हूँ। इसको यदि मोड़ते जाएं तो इसका साइज़ यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। तो आखिर वो कैसे होगा बताओ ना, उसको हम वीडियो का आगे जानेंगे आखिर ऐसा क्यों है। चलो अब इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं 7 बार से ज़्यादा। आया एक बार, ये एक बार मैंने मोड़ा, और ये मैंने इसको दूसरी बार मोड़ा, ये मैंने इसको तीसरी बार मोड़ा, ये चौथी बार मोड़ा, ये 5। आपको क्या लगता है कितनी बार मोड़ पाऊंगा इसको मैं? फिर से वही ना 7। यही तो बात है ना यहाँ पर इसकी कि 7 बार से ज़्यादा मोड़ ही नहीं पाते। कितनी बार हुआ था यार, भूल गया मैं। 4 हुआ था, कितना हुआ था यार। ये एक बार मोड़ा, ये 2 बार मोड़ा, ये 3 बार मोड़ा, ये 4 बार मोड़ा, ये 5 बार मोड़ा,
ये 6 बार मोड़ा, ये 7 बार मोड़ा। अब इसको मेरे हाथ में उतरता का तरीके से मैं इसको मोड़ पाऊँ। हल को भी आ जाए ना, वो बड़ा है, वो क्या बोलते हैं क्रिस 3 भी आ जाए वो, तो भी इसको नहीं मोड़ पाएगा वो। तो दोनों में क्या, देखो ना यार, देखो इसको भी मैं 7 बार तक ही मोड़ा, इसको भी 7 बार तक ही मोड़ा, तो दोनों बस 7 ही 7 बार। अब इससे ज़्यादा कैसे? तो चलो अब जानते हैं कि आखिर इसको हम 7 बार से ज़्यादा क्यों नहीं मोड़ पाएंगे, और आखिर ये इसका जो मैक्सिमम मोड़ने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितना है। और इसको यदि हम 7 बार से ज़्यादा मोड़ते ही जाएं तो वो उसका साइज़ ब्रह्मांड जितना बड़ा कैसे हो जाएगा। तो चलो अब इसको जानते हैं। ओके, तो मैक्स फोल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके हाथों, जिनका नाम है ब्रिटनी गैल्यून। एंड बाय द वे इन्होंने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पेपर को कितना बार मोड़ा जा सकता है। अब जब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है तो आप ये गेस कर सकते हैं कि एक पेशे से ये मैथमेटिशियन है। और इनका मैक्स फोल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 12 टाइम्स, जिसमें इन्होंने लॉन्ग टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया था, और इतना लंबा होने के बाद भी केवल ये 12 टाइम्स तक ही मोड़ पाया। तो चलो अब ये जानते हैं कि इस पेपर को मोड़ने पर यह ब्रह्मांड जितना बड़ा कैसे हो जाएगा। तो देखो, अब ये पेपर एक लेयर का है, तो यदि मैं इसे मोड़ूं तो अब ये 2 लेयर का हो गया। अब देख रहे हो इसका थिकनेस कैसे बढ़ते जा रहा है। अभी 2 लेयर का हो गया। यदि मैं इसे मोड़ूं तो ये अब 4 लेयर का हो गया। देखो 1 2 3 4। और यदि मैं इसे एक और बार मोड़ूं तो अब ये 8 लेयर का हो गया। और इसे एक बार मैं और मोड़ूं तो ये 16 लेयर का हो गया, ये 32 लेयर का हो गया, ये 64 लेयर का हो गया यार। और यदि इसे मैं एक बार और मोड़ूं तो ये हो गया अब 128 लेयर का। और यदि मैं इसे करके मोड़ते ही जाऊं तो 42 मोड़ने के बाद यहाँ से चांद तक इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। और यदि मैं 51 बार मोड़ूं तो वो हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो जाएगा। और यदि मैं उससे भी करके मोड़ते जाऊं तो कुछ पॉइंट ऐसा आएगा 103 बार मोड़ने के बाद कि इसका जो थिकनेस है, जो लंबाई है, वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर। ये पेपर हमारे ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाएगा।